दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं फ्रैंक आउट लव। उन्होंने लिखा है कि हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं और हमारे शब्द ही हमारे कर्मों में बदलते हैं। हमारे कर्म ही हमारी आदतें बनाते हैं और हमारी आदतें ही हमारी पहचान बदलती है और हमारे आदतों के द्वारा ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है और इन्हीं से हमारा भाग्य बनता है। दोस्तों ये दुनिया बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ी है हमारी सोच और हमारे विचार। दोस्तों अवसर के पहचान की जो सोच समझ होती है वो हमारी आदतें ही हमको देती है। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जीवन में मुझे एक अवसर मिला होता तो आज मैं भी एक सफल इंसान होता। ये बात हम आज से ही नहीं कर रहे होते हैं दोस्तों, जब हम एक असफल व्यक्ति बन चुके होते हैं। ये बात हम तब से कहते आ रहे हैं। दोस्तों हम आज ये बात क्यों कह रहे हैं, जबकि हमने अपने उस जीतने वाले इंसान को अपने अंदर ही ख़त्म कर दिया है और वो भी कब का कर दिया है। हमने उस जीतने वाले इंसान को खुद ही अपनी सोच के द्वारा मार दिया है। दोस्तों वह ईश्वर जिन्होंने हमारी रचना की है, अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने हम सबको सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में दिया है। जो चीज़ हमें चाहिए और जिसकी हमें ज़रूरत है वो सब कुछ हमें भगवान ने सही मात्रा में दिया है। लेकिन बस उन्होंने हमारे सामने सभी चीज़ों को ऐसे ही हमारे सामने थाली में सजाकर नहीं रख दिया है, बल्कि उन्होंने हमें एक शर्त दे दी है सभी चीज़ों को खुद से ही खोजने की, शर्त खुद ही सपने देखने की और खुद ही उन्हें पूरे करने की, अपनी मेहनत से समय समय पर वे सारी चीज़ें पाने की जो हमने अपने लिए सोची हैं। दोस्तों अगर ये जीवन ही संघर्ष है तो संघर्ष करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बचपन में स्कूल में एक कविता होती थी कि संघर्ष ही ज़िंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सका वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जहाँ संघर्ष है वहाँ जीत है और जहाँ जीत है वहाँ जाना सभी लोग चाहते हैं, बशर्ते उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहते। तो दोस्तों क्यों ना इस जीवन के सफ़र में चलिए चलते हैं उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर बहुत कम ही लोग चलना पसंद करते हैं। जो चलते हैं वो सफलता की उन सभी ऊंचाइयों को छू लेते हैं जहाँ बाकी लोग कभी जाने की सोच भी नहीं सकते। हम सभी ना किसी से कम हैं और ना ही ज़्यादा हैं। हम सभी के अंदर असीमित ऊर्जा है और असीमित शक्ति है। हमारे पास भी असीमित शक्ति है बहुत कुछ कर गुजरने की, लेकिन बस अपनी सोच के स्तर पर हम बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं। अगर हमारी सोच सही हो तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी एक सफल इंसान बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी अच्छे से शुभ विचार के साथ में मैं शुरुआत करती हूँ अपने ब्लॉग की। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं हूँ सोनी और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर सोनी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। बेसन के जो गट्टे वाली सब्ज़ी होती है उसी को मैं बना रही हूँ। मैंने बेसन के गट्टे रात को ही बना के रख दिए थे क्योंकि इनको बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है और सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनको बनाती, तो मैंने रात को ही इनको बना के रख दिया था। अब सिर्फ मुझे इनको छौंकना है और सब्ज़ी बनानी है इनकी। तो मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, 1 घंटा मुझको हो गया है उठे हुए। 4:45 बजे मैं उठी थी और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया घर का और उसके बाद मैं नहाई थी। नहाने के बाद मैं सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ और एक तरफ मैंने सब्ज़ी छौंकी तो एक तरफ मैंने चाय बना ली थी। दोनों गैस मेरी चलती रहती है सुबह, तभी मेरा काम इतना जल्दी हो पाता है क्योंकि 7:30 बजे मुझे स्कूल पहुंचना होता है इसलिए। तो देखिए फ्रेंड सब्ज़ी मैंने यहाँ पे छौंक दी है और इसमें मैं पानी डाल के इसको बनने के लिए रख दूँगी 1-2 उबाल आने तक। और ये जो बेसन है ये भी मैंने रात को घोल बना के फ्रिज में रख दिया था। अभी सिर्फ इसमें मिर्ची और प्याज डाल लिया मैंने और मैं बनाने लग गई हूँ चीले, क्योंकि बच्चों के टिफिन में चीले रखने हैं बना के। फ्रेंड चीले तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस बेसन का घोल अच्छी तरह से बना होना चाहिए। तो मैंने रात को ही अच्छी तरह से बना के रख दिया था घोल को और अभी सुबह मैं फटाफट से चीले सेक दे रही हूँ और बच्चों के टिफिन को लगा दूँगी मैं और उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी, रोटियाँ सेकूँगी मैं। तो फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए मेरी वीडियो में। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और अब मैं चीले भी मेरे बन जाएंगे तो उसके बाद मैं सेकूँगी रोटियाँ। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकने लग गई हूँ और रोटियाँ सेकने के बाद में फिर मैं हस्बैंड का लंच बॉक्स लगा दूँगी। तो उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी, खुद को तैयार करूँगी स्कूल जाने के लिए। और फ्रेंड अभी तक बच्चे भी नहीं जगे हैं तो बच्चों को मैं जगाऊँगी और मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकती जा रही हूँ और बच्चों को भी आवाज़ देते हुए जा रही हूँ कि उठ जाओ चलो स्कूल चलना है। तो बच्चे उठ गए हैं और कोई सो रहा है, कोई मतलब जाग रहा है। निष्ठा तो उठ गई हैं लेकिन हर्षु नहीं उठ पा रहे हैं
हर्ष कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में उठूँगा। तो चलिए पहले बच्चे उठ जाते हैं, उनको फिर मैं ब्रश वगैरह करा के उनको दूध वगैरह दे दूँगी, नाश्ता करा दूँगी। फिर उसके बाद वो नहा धो के तैयार होंगे। उनको तैयार तो मेरे हस्बैंड ही कर देते हैं बच्चों को, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वो ही तैयार कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे लंच बॉक्स सभी के पैक कर दिए हैं और यहाँ पे अब मैं खुद को रेडी कर रही हूँ, यानी कि मैं खुद तैयार हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए। तो आज बुधवार है ना, तो आज मैंने इस ग्रीन वाली साड़ी को पहन लिया है और यहाँ देखिए बच्चों को मेरे हस्बैंड ने तैयार भी कर दिया है और खुद भी नहा धोकर आ गए हैं और अभी ये नाश्ता करेंगे। तो मैं इनको नाश्ता दे करके जाऊँगी। अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनको नाश्ता दूँगी। तो ये अपना आराम से नाश्ता कर लेंगे। हम लोगों के जाने के बाद में हम लोग निकल जाएंगे स्कूल के लिए और मेरे देवर हैं वो हमको छोड़ आएंगे बाइक से स्कूल। तो देखिए फ्रेंड अभी मुझे टाइम नहीं है ना नाश्ता करने का, तो देखिए मैं चीला कैसे खा रही हूँ। हाथ में मैंने चीला ले लिया है और उसको मैं ऐसे ही खा रही हूँ जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ और ये मेरा स्कूल है। यहाँ पे प्रेयर होने की तैयारी हो रही थी, तो फिर मैंने प्रेयर की जो वीडियो होती है वो नहीं बनाई और अभी प्रेयर हो चुकी है। तो अब सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जा रहे हैं। तो चलिए मैं भी चलती हूँ क्लास में और देखती हूँ अपनी क्लास को मैं। और फिर देखिए ये छुट्टी का टाइम हो गया है और निष्ठा को मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि हर्ष डेली लेकर आते हैं इनको, अपने साथ में ही ले आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा बेटा 9 साल का हो चुका है, 10वीं साल में चल रहा है। तो वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी सिस्टर को साथ में ले आता है। ऐसे आप लोग आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए ये ब्लॉग मैंने सुबह 5 बजे से स्टार्ट किया था। सुबह 5 बजे मैं उठी थी और उसके बाद में मैंने अपना जो झाड़ू पोछा होता है वो किया था और खाना पीना बनाया था नहा धो करके, क्योंकि सुबह 7 बजे मुझे स्कूल जाना था। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, फिर भी कितना भी जल्दी उठ लो लेकिन लेट हो ही जाता है। और उसके बाद में मैं गई थी स्कूल, 7:30 बजे मैं स्कूल पहुँच गई थी। फिर उसके बाद में मैं स्कूल में पहुँच के प्रेयर वगैरह हो रही थी, मैं गई थी तब। तो अब मुझे कल से और जल्दी जाना है, यानी कि थोड़ा सा और जल्दी जाना है, 10 मिनट पहले और पहुँचना है मुझे। और अब मैं आई हूँ स्कूल से, 2 बज चुके हैं। 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद में मैं 2 बजे तक घर पहुँच पाती हूँ। तो अभी 2 बज गए हैं और अब मैं घर पे आके बैठ गई हूँ। पानी वगैरह मैंने पी लिया है और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने जो है फोल्ड करके रख दी है। और निष्ठा को मैं साथ में लेकर आई थी, क्योंकि निष्ठा स्कूल में रह गई थी अपने वाले में, तो उनको मैं लेकर आई थी साथ में। तो चलिए फ्रेंड आप लोग बने रहिएगा मेरी ब्लॉग में और मैं अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड आज हर्ष निष्ठा को नहीं लेकर आए थे, क्योंकि आज भूल गए थे, पता नहीं कैसे भूल गए थे हर्ष निष्ठा को। लेकिन हर रोज़ मतलब लेकर आता है हर्ष उसको, और दोनों भाई बहन आ जाते हैं अकेले। यहीं पास में स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर ही है, 5 या 7 मिनट का रास्ता होगा। तो वो लोग आ जाते हैं अपने आप अकेले और मेरा स्कूल इनसे थोड़े से आगे है। तो मैं आती हूँ इनके बाद, यानी कि इनकी छुट्टी हो जाती है 12:30 बजे, 1 बजे तक हो जाती है और मैं आती हूँ 1:30 बजे। तो आज निष्ठा स्कूल में रह गई थी, तो मुझे मैम का कॉल आया था, निष्ठा की मैम का। तो उन्होंने बोला था कि निष्ठा स्कूल में अकेली रह गई हैं, आप यहाँ से जाएंगी निकल के तो निष्ठा को ले जाइएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, तो मैं निष्ठा को लेती हुई जाऊँगी। तो फिर मैं अपने स्कूल से आई और निष्ठा के स्कूल में रुकी, फिर वहाँ से मैंने निष्ठा को पिक किया, फिर मैं अपने घर आई हूँ। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, तो अभी मैं थोड़ा बहुत आराम करूँगी, फिर उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड मैंने आपसे बात करने के बाद में 1-2 रील बनाई थी और फिर उनके बाद मुझे भूख लग रही थी रील बनाने के बाद में, तो खाना खाने का मेरा मन नहीं था, तो मैं यहाँ पे खीरा खा रही हूँ। खीरे मैंने काट लिए हैं और खुद भी खा रही हूँ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ में खा रहे हैं नमक डाल के। और फिर उसके बाद में मैं लग गई हूँ, वही 4 बज चुके हैं। तो शाम के काम में ये कपड़े वगैरह फोल्ड करके मुझे रखने हैं और शाम वाली झाड़ू लगानी है। और ये बच्चे खाना खाते हैं आके तो थोड़ा बहुत गंदा कर देते हैं, तो बेड वगैरह भी संभालना है और नीचे फर्श पे भी कुछ वो थोड़ा बहुत फैला देते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा पोछा लगा दूँगी मैं गीला करके। 1-2 बार गीला करके लगाऊंगी तो उसी में हो जाएगा साफ फ्लोर। फ्रेंड्स हम औरतों का यही तो है कि हम कितना भी घर साफ रखने की कोशिश करें, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं तो वो घर हमारा साफ रहने ही नहीं देते हैं। अब बच्चों से कितना भी कह लो, कितना भी उनको डांट लो, लेकिन बच्चों के समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों देखिए ये मैं पोछा ले आई हूँ और अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। ऐसे ही इसको गीला करके ले आई हूँ और इसको ऐसे ही मैं लगा दूँगी।
क्योंकि आपने देखा ही होगा सुबह मैं झाड़ू पोछा सारा काम करके गई थी, और अभी आने के बाद बच्चे वाला घर है तो पता ही है आपको कि बच्चे गंदे कर ही देते हैं बच्चे गंदा। और बच्चे मुझसे पहले आ जाते हैं तो वो कर देते हैं घर को ऐसा ही, चाहे कितना भी क्लीन करके जाऊँ मैं लेकिन घर ऐसा ही कर देते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पोछा लगाने, और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, फिर बाद में मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछे को 1-2 बार मैंने पानी से धोया है और फिर उससे वो लगा रही हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए मेरा सारा घर क्लीन हो चुका है और मैंने सारे घर की सफाई कर दी है, और मैं सुबह भी करके जाती हूँ ऐसा ही, जैसा जैसा कि आपको अभी दिख रहा है। और देखिए नहीं मिलता है तो अब मैंने दोबारा से कर दिया है, और अभी 5 बजने वाले हैं, 4:45 का टाइम हो रहा है। तो अब मैं थोड़ी बहुत देर निष्ठा का होमवर्क कराऊंगी, उसे क्या होमवर्क मिला है उसको देखूंगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं निष्ठा को होमवर्क करा रही हूँ, और होमवर्क कराने के बाद में मैं चाय बनाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं, और रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड आज रात को मैंने खाने में सब्ज़ी नहीं बनाई थी, लहसुन प्याज की चटनी बनाई थी, क्योंकि सब्ज़ी थी भी नहीं और मैं लाना भूल गई थी निष्ठा की वजह से, क्योंकि निष्ठा को मुझे स्कूल से लेना था और मैम का फ़ोन आ रहा था इसलिए। हाय दोस्तों, तो देखिए अभी रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मेरा खाना पीना सब हो गया है। और आज मैंने हाथ की रोटी और लहसुन प्याज की चटनी बनाई थी, क्योंकि सब्जी थी नहीं। मैं कल जाऊंगी स्कूल तो वहीं से उधर से लेती हुई जाऊंगी सब्जी, और इसलिए मैंने आज चटनी बना ली है। और चटनी के साथ में हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वही बनाई थी, लहसुन प्याज की चटनी और हाथ की रोटी। तो खाना पीना हम सभी लोगों ने खा लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं बर्तन धुलने, यानी कि मैं बर्तन धो ले रही हूँ, उसके बाद में आप लोगों से। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरे बर्तन और इनको मैं धुलने वाली हूँ। तो चलिए मैं बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, बर्तन धुलने के बाद में ये मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म निकाल दी है सुबह के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। हाय फ्रेंड, तो देखिए बर्तन मैंने धो लिए हैं, और बर्तन धुलने के बाद में अभी मैंने इनकी यूनिफॉर्म निकाल के रखी है, जो इनको सुबह पहन के जानी है। और वाइट कलर की यूनिफॉर्म कल पहन के जाएंगे, क्योंकि थर्सडे है कल। थर्सडे के दिन इनको वाइट कलर की ड्रेस पहननी पड़ती है। तो अब इनका बैग लगाने के लिए जा रही हूँ, इनका बैग लगा देती हूँ। तो सुबह के लिए मेरे लिए थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, और उसके बाद मैं करूँगी वीडियो की एडिटिंग। तो अब इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।